नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी कुल 40 करा दी थी, उसके बाद आज 41 नंबर से लेकर आई हूँ। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं तो रामचंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुतलिया। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अबू सईद ने। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है तो राहुल वेली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे। और श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि तो हजारी प्रसाद विद जाती है, बचन सिंह ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो जोइंदू ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? तो सिद्ध साहित्य में किया गया है। और सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए। तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, ब्रह्मचार्यों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति और जन भाषा का प्रयोग, ये सभी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाय। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम में लगाना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे पहले स्वयंभू आते हैं, उसके बाद लोईवा, फिर पुष्पदंत और हेमचंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? इनमें से जो कौन सा सही तथ्य है अमीर खुसरो के बारे में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक है। और तीसरा में और वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा चंदन बालारास के रचयिता है? तो चंदन बालारास के रचयिता कौन है? आसंगु, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेमी नाथरास मुनि सुमतिगण का है। रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी का, श्राव का, देवसेन। इस तरह से आपको देख लेना है। चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो कवित छंद का प्रयोग किया गया है। और पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंद हैं? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो पदावली मैथिली भाषा में लिखा है। पौम चरित्र में किसका वर्णन है? तो राम का वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। डिंगल भाषा का अर्थ? तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का अर्थ। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एटा। शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो सारंगधर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो मैथिली भाषा में काव्य रचना विद्यापति ने की है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कृतिलता की भाषा है तो कृतिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। बालचंद बिजावय भाषा दुलहिन लगन दूजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
प्रीतिलता की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीर खुसरो की रचना नहीं, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की नहीं है, विद्यापति की है और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो विद्यापति निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ढोला के पिता का नाम था राजा नल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी से यह मान्यता किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल की, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अपनी पुस्तक में आदिकाल प्रकरण 2 में लिखा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? आचार्य शुक्ल ने माना है तो 9 नाथों की संख्या माना है। गौरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ के नाम निम्न है, देख लीजिए किस तरह। नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ है, चरपट है, जलंधर है और मलयार्जुन है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, इनमें से कौन उपयुक्त नहीं है? तो संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है, कमान बयान छुटही अपार लागन लोह इस सारी धार, जो पंक्तियां हैं वे किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध आरंभ हुए थे? तो सही आंसर होगा लुइपा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तिब्बत में 84 सिद्धों की परंपरा में लुइपा से आरंभ हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है तो देखिए, गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव का है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बटवाल का, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो अपभ्रंश को नाम दिया है भरत मुनि ने देश भाषा जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रबरदाई, उसके बाद जगनीक, खुसरो और श्रीधर। तो चंद्रबरदाई का जन्म 1168 और जगनीक का 1173, अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर के 14वीं शताब्दी। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो सही आंसर होगा भविष्यत कहा, और भविष्यत कहा के लेखक हैं धनपाल। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ है। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है और उसके प्रवर्तक मतेंद्र नाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है और जिसकी रचना दोहा कोश है। और कन्हप्पा सिद्धों की सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? तो बिसल देव रासो की नायिका का नाम था राजमती, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आदिकालीन रासो साहित्य की
प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमावस को घड़ी झिलमिल चंदा पूनम को घड़ी सूर्य, जो पंक्तियां हैं वे संत तो कहाँ से ली गई हैं, किसकी हैं? तो गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासों के संबंध में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण उनकी बानिया की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो सिद्ध साहित्य में आदि काल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर और श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 90 नंबर में है, राहुल संस्कृत ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राहुल संस्कृत्यान ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो सही आंसर होगा राहुल संस्कृत्यान ने, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्ला आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो कबीर दास में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदली हुई परिस्थितियां ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो राम कुमार वर्मा का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कर्नल टाड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देख लीजिए कौन कौन विद्वान ने प्रमाणिक अप्रमाणिक तो प्रमाणिक माने हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, ये प्रमाणित माने। और अप्रमाणित मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दास और गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, वुलर, और ये सभी अप्रमाणिक। अर्धप्रमाण्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय, ये अर्धप्रमाणित माने हैं। तो पृथ्वीराज रासों को किन किन विद्वानों प्रमाणित, अप्रमाणित और अप्रमाणित माने हैं, आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोहा, कोसों और चर्या पदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये कथन है वे गलत है। रचना और रचनाकार के दृष्टि से विकल्प का सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प है वे सुमेलित? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये विकल्प है वे गलत है। देख लीजिए, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, पहाड़ दोहा राम सिंह का है, नेमिनाथ हरि भद्र सूरी का है, भविष्य का है धनपाल का है और नेमिनाथ विजय चंद्र सूरी का है। जसहर चरित्र के लेखक हैं तो पुष्पदंत हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, शोभू की पौम चरित है, धनपाल भविष्य कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक। दब शाहपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो देवसेन ने की है। आशंकु चंदन बालरास, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुल्य, अर्जुन दत्त सूरी स्थूलीभद्र रास। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? जो संदेश रासक है वे किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक खंड काव्य है और यह कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है।
अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? जो अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। कैमाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो की। और देख लीजिए रचनाकार ग्रंथ और रचनाकार कौन है? तो बिशल देव रासो, नरपति लाल, कुमार रासो, दलपति विजय और परमार रासो जगने का है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौंचरित है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो सही आंसर होगा बिसल देव रासो, ऑप्शन नंबर सी से। पंडित श्रवल सत वखानो देही बुध बसंत न जानो, ये पंक्ति काव्य कृति के यहाँ से ली गई हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। सरहप्पा की पंक्तियां हैं। अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का? सही आंसर होगा परमाल रासो का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घोरी सुविशेष पर मुख पर डारे किस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से अमीर खुसरो की पंक्ति है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली की रचना की है? तो सही आंसर होगा अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी? खाली बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सीधों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो सरहप्पा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सही आंसर होगा परमाल रासो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बतलाया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी शुक्ल का उक्ति या कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, ऑप्शन नंबर सी से होगा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यह कथन है व्याचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। अप्रामाणिक रचना कौन कौन विद्वान मानते हैं? मैंने पहले ही बता दी थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रामाणिक मानते हैं डॉक्टर बुलर ने। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य का प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो सही आंसर होगा राहुल वेल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्रंथों को सुमेलित करना है तो बिसल देव रासो नरपति लाल का है, खालिक बारी अमीर खुसरो का है, भारतेश्वर बाहुबली, सारी भद्र सूर्य, दोहा को सरहप्पा की और कीर्तिलता विद्यापति की है। स्थापना और तर्क दिया हुआ है, इसमें सुमेलित करना है तो सही